ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् जीवमजीवमदव्वम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 13 हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। मार्गणा की अपेक्षा से जीवों के भेद कैसे होंगे वो आज हम विस्तार से समझते हैं। एक बार गाथा नंबर 13 का पुनः पाठ कर लेते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवन्तितः असोद्धरणया विण्णेया संसारी सव्ये शुद्धाहुसोद्धरणया। अर्थात मग्गण मार्गणा, गुण ठाणे ही और गुणस्थानों के द्वारा, मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा से 14 अशुद्धनया हवन्ति, अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से संसारी जीव मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती, मार्गणा और गुणस्थानों की अपेक्षा से 14 होते हैं। कौन? संसारी जीव। और किस अपेक्षा से? अशुद्धनया, और शुद्ध नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से सव्ये शुद्धा, सभी जीव अपने आप में शुद्ध है। तो इसी में प्रसंग चल रहा था कि किस प्रकार से मार्गणाओं की अपेक्षा, गुणस्थानों की अपेक्षा से जीव 14 प्रकार का हो जाता है, कैसे मार्गणाओं की अपेक्षा से जीव 14 प्रकार का हो जाता है। उसी का थोड़ा विस्तार यहाँ पर इस कक्षा में हमने लिया। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से गुणस्थानों की अपेक्षा से जीव 14 प्रकार का होता है। गुणस्थान का मतलब जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, या जो हमारी आत्मा की शुद्धता के 14 अवस्थाएं हैं, 14 स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, उसको नापने का जो पैरामीटर है उसे ही गुणस्थान कहते हैं कि इस आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी हुई। अच्छा, ऐसे ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां गुणस्थान। यहाँ आपको जो चित्र में दिखाया जा रहा है ये भौतिक रूप से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कोई चढ़ नहीं रहा है, केवल आत्मा के परिणाम कैसे कैसे ऊपर जा रहे हैं ये बताया जा रहा है। कोई ऐसी सीढ़ी नहीं बनी हुई है गुणस्थानों की जहां पर अपन जाएं और हमारा गुणस्थान बढ़ता जाए। कई लोगों की ये शंका हुई थी कि ये इस तरह से कोई चढ़ता है, कोई गुणस्थानों की सीढ़ियां नहीं, कोई सीढ़ियां नहीं है। आत्मा के परिणाम पहली सीढ़ी पर है, इसका मतलब मिथ्यात्व परिणाम से युक्त है। दूसरी सीढ़ी पे है, मतलब यह चौथी से घिरा हुआ परिणाम है। तीसरी में मिश्र रूप परिणाम होते हैं जीव के। ये चौथे में अविरत सम्यक दृष्टि बन जाता है, यहाँ पर 7 तत्वों पर श्रद्धानु हो जाता है। पांचवी में ये व्रति बन जाता है, देश व्रति, जो हमारे दूसरी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा, एलक, शुल्लक, ये सब जो होते हैं ये 5वीं प्रतिमाधारी, यहाँ तक कि माता जी भी जो हैं वो पंचम प्रतिमाधारी होते हैं। छठी गुणस्थान वर्ती जो होते हैं वे हमारे मुनिराज होते हैं। 7वें गुणस्थान वर्ती भी हमारे मुनिराज होते हैं। यहाँ तक मुनिराज सभी हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक तो ये उपशम श्रेणी है और उसके आगे सीधे जाएंगे तो क्षपक श्रेणी है। उपशम श्रेणी का मतलब है
चारित्र मोहनीय कर्मों की प्रकृतियों को जो दबाते हुए जाते हैं, उपशम माने दबाना, दबाते हुए जाएंगे तो ये श्रेणी चढ़ेंगे, है ना। मतलब उसके परिणाम उपशम रूप होंगे तो उपशम श्रेणी चढ़ा। और जो चारित्र मुनि कर्म को क्षय करते हुए जाते हैं वो क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। जो मुनिराज क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं वे ही अंततो गत्वा 13वें 14वें गुण स्थान में जाकर के सिद्ध बनते हैं। और जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वे 8वें के बाद 9वें 10वें 11वें के बाद नियम से उनके परिणाम गिरते हैं। यहाँ मुनिराज को गिरता हुआ दिखाया गया, इसका मतलब ये नहीं मुनिराज एक्सीडेंट हो जाते होंगे, गिर जाते होंगे, नहीं, अर्थात उनके परिणाम गिरते ही गिरते हैं क्योंकि उन्होंने दबाया था। वे मुनिराज जिन्होंने परिणामों को, चारित्र मुनि कर्म को खत्म किया है वो तो आगे तक पहुंच जाएंगे, और जिन्होंने अपने उन परिणामों को दबाया है वे नियम से उनके परिणाम वापस बाहर आएंगे, है ना, तो उदय में आएंगे तो निश्चित रूप से वे परिणामों से गिरेंगे और गिर करके वो वापस नीचे 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 आ सकते हैं। इस तरह से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या है, ये सब डिटेल अपन पिछली कक्षा में डिटेल से पढ़ा था। आज केवल उस गुण स्थानों को यहाँ पर एक बार बताना था। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज आपके सामने मार्गण। थोड़ा विषय हो सकता है आप लोगों के लिए कठिन हो, थोड़ा बड़ा भी होगा, लेकिन समझने योग्य है। मैंने कोशिश पूरी की है, एक भी बिंदु ऐसा न हो जो छूट जाए या आपको समझ में नहीं आए, सरलता से समझाने की कोशिश की है। यह आपके पास उपलब्ध होगा, है ना, उसको अभी थोड़ा बहुत समझ में आए नहीं आए फिर प्रश्नोत्तर में पूछ लीजिएगा, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आए तो इसको बार बार देखिएगा, विषय आपका स्पष्ट हो जाएगा। आइए मार्गणा शब्द का अर्थ समझते। अब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर, मार्गणाओं की अपेक्षा से संसारी जीवों के भेद। इन मार्गणाओं में हम कैसे संसारी जीवों को देखेंगे। शिष्य प्रश्न करता है, गुरुजी मार्गणा क्या होती है, पहले मार्गणा समझाएं। तो मार्गणा का एक शब्द में अर्थ चाहिए ना अगर आप, तो वो लीजिए खोजना। खोजने का नाम मार्गणा, ढूंढना, खोजना, अन्वेषण करना, गवेषण करना, इसको बोलते हैं मार्गणा। जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाती है उसे मार्गणा कहते हैं, है ना, कि यह जीव सम्यक दृष्टि है, चलो ये कौन सी गति का है, इसकी कितनी इंद्रियां हैं, इसका संयम कौन सा है, इसकी इस तरह से 14 अलग अलग अवस्थाओं से उसको ढूंढा जाता है कि अच्छा जीव इंद्रिय में यहाँ है, इसकी संयम बुद्धि यहाँ है। तो इस तरह से जहां पर वे 14 स्थान जहां पर जीवों को ढूंढा जाता है उसको बोलते हैं मार्गणा। और भी कह सकते हैं कौन सा जीव किस गति किस इंद्रिय आदि में है उसकी खोज करना मार्गणा कहलाता है। ठीक है, वह खोज भी 14 प्रकार से की जाती है, अतः 14 ही मार्गणा होती है। हम किसी की जीव की खोज करेंगे तो अधिकतम वे खोज के स्थान जो हैं वो 14 ही हैं। उन सभी 14 को आचार्यों ने समेटने की कोशिश की, उसमें सब आ गया, है ना, पूरी तरह से। और हर मार्गणा में पूरे संसारी जीवों को हम विभाजित करेंगे, हर मार्गणा में, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गति मार्गणा, तो गति मार्गणा में संसारी सभी जीव आ जाएंगे, इंद्रिय मार्गणा में सभी जीव आ जाएंगे, है ना, संसारी सभी जीव, ध्यान रखना संसारी जीवों की बात हो रही है। तो इसमें सभी जीवों को लेने की यहाँ पर कोशिश की गई है। 14 मार्गणाएं कितनी हैं, 14 मार्गणाएं। 14 मार्गणाओं का मतलब क्या होता है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 14 सिद्धांत हैं जिसके द्वारा हमने संसारी जीवों को वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है ना, इसलिए इसको 14 मार्गणा कहते हैं। 14 मार्गणाओं को याद करने का सबसे सरल तरीका है ये कारिका। देखिए वैसे तो ये है 14 मार्गणा, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, पर ऐसे याद हो ना हो उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप ऐसी गाथा याद कर ले, तो आपको बहुत सरलता होगी। कैसी है गाथा, गोमटसार जीव कांडिच की गाथा है। इसमें गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसायणाणीय संजम दंसण लेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे। एकमात्र गाथा में पूरा 14 मार्गणाओं के नाम आ गए। कैसे, गई गति मार्गणा, इंद्रिय इंद्रिय मार्गणा, काय काय मार्गणा, जोगे योग मार्गणा,
वेदे वेदमार्गणा, कसाय कषाय मार्गणा, णाणे ज्ञान मार्गणा, संजम संयम मार्गणा, दंसण दर्शन मार्गणा, लेस्सा लेश्या मार्गणा, भविया भव्यत्व मार्गणा, सम्मत्त सम्यक्त्व मार्गणा, सन्नी संगी मार्गणा और आहारे आहारक मार्गणा। ये 14 पॉइंट्स आज अपने को पूरे समझने। ठीक है, इस गाथा मात्र को याद करने से आपको 14 मार्गणाएं याद हो सकती हैं। हमें जो इस कक्षा में बैठ रहे हैं उन सबको कम से कम ये गाथा जरूर याद होनी चाहिए, जिससे कि 14 मार्गणाएं हमको याद रहे। आइए अब एक एक मार्गणाओं को अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले गति मार्गणा क्या है? सबसे पहले गति किसे कहते हैं, गति मार्गणा किसे कहते हैं, गति कितनी होती है, और कौन से गति का जीव कौन से गुणस्थान में होता है, कहाँ होता है, वो देखते हैं। मैंने कहा था ना कि संसारी सभी जीवों को हम अब इस गति में, है ना, गति मार्गणा के उसमें संसारी सभी जीवों को विभाजित करेंगे। सबसे पहले गति, बहुत सरल सरल विषय है, परिभाषाओं को ज्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा, है ना, केवल पढ़ लूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। जिस कर्म के उदय से जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवपने को प्राप्त होता है उसे गति कहते हैं। गति का मतलब होता है गमन करना, है ना। गति नाम कर्म के उदय से जीव तिर्यंच गति को प्राप्त होता है, मनुष्य गति को प्राप्त होता है, तो ये नाम कर्म का उदय होता है, उससे ये गति प्राप्त होती है। गति मार्गणा किसे कहते हैं? ये पंक्ति सभी के साथ ऐसी आएगी, गति की अपेक्षा से जीवों को खोजना, गति मार्गणा, गति की अपेक्षा से जीवों को खोजना अथवा संसारी सभी जीवों का परिचय प्राप्त करना, उसे हम कहते हैं गति मार्गणा। गति मार्गणा कितनी होती है? 4। गति मार्गणा के 4 भेद हैं। कौन कौन से? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि संसारी में जो नरक गति के जीव हैं, अगर वो 14 गुण स्थानों में चढ़ते हैं तो अधिकतम कितने गुण स्थान तक जा सकते हैं? मेरे हिसाब से, मेरे ऐसा कहने पर ही आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया होगा, नरक गति का जीव अधिकतम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, संयम तो उसके होता नहीं है, इसलिए 1 से 4 गुण स्थान तक उसके हो सकते हैं नरक गति के जीव। अब तिर्यंच गति, सभी को गुण स्थान लगाएंगे अपन 14 मार्गणों। तिर्यंच गति का जीव कहां तक जा सकता है? हाँ, संयम ले सकता है। पुराणों में उदाहरण पढ़े, हाथी ने संयम लिया, शेर ने संयम लिया, इसका मतलब 1 से 5 गुण स्थान तक यह जीव जा सकता है। मनुष्य 14 गुण स्थानों में कहां तक जा सकता है? अरे साहब, पूरे पूरे 101 से लगा करके 14 गुण स्थान तक मनुष्य जा सकता है। और देव गति का जीव, फिर वही बात, संयम धारण नहीं कर सकता देव भी, तो चौथे गुण स्थान तक जा सकता है। 1 से लगा करके चौथे गुण स्थान तक मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि हो तो चौथे से गिरता है तो दूसरा गुण स्थान, मिश्र रूप परिणाम होते हैं तो तीसरा, और सम्यक्त्व रूप परिणाम होते हैं तो चौथा। इस तरह से हमें गति मार्गणा समझना है। संसार के जितने भी जीव हैं वे सब इन 4 गतियों में हैं, इसके अलावा कहीं बार नहीं है। संसारी जीवों की बात कर, है ना, मोक्ष सिद्ध गति के जीव अलग हैं, उनकी कोई मार्गणा नहीं है यहाँ पर, सिद्धों की बात बिल्कुल भिन्न है। संसारी जीव इन 4 गतियों में विभाजित हो सकता है। दूसरी मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एकेंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय मार्गणा किसे कहते हैं? इंद्रिय की अपेक्षा से जीवों को खोजना या जीवों का परिचय प्राप्त करना इंद्रिय मार्गणा होती है। इंद्रियां कितनी, इंद्रिय मार्गणा कितनी है? इंद्रिया भी 5 और इंद्रिय मार्गणा अर्थात इंद्रिय की अपेक्षा से जो जीवों की खोज होती है वो भी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। आप सबको पता है ये 5 इंद्रियां होती है। अब आप बताइए, एकेंद्रिय जीव के कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 2 इंद्रिय के, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय। यहां तक तो हम कह सकते हैं 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से पहला गुण स्थान होता है।
एक इंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक मात्र प्रथम गुणस्थान होता है। हाँ, जो पंचेंद्रिय जीव होता है, जैसे मनुष्य आदि, वो तो साहब पहले गुणस्थान से लेकर के कहां तक जा सकता है, 14वें गुणस्थान तक भी जा सकता है। तो पंचेंद्रिय जीव में एक से लगा करके 14 गुणस्थान तक होते हैं, हो सकते है ना। कैपेसिटी बताई जा रही कि पंचेंद्रिय जीव का जितने भी 14 गुण स्थानों को प्राप्त करते हैं वो पंचेंद्रिय तो होते हैं। तो अगर पंचेंद्रिय की अपेक्षा से समझे तो 14 गुण स्थान तक जा सकता है। ये हो गई हमारी इंद्रिय मार्गणा। काय मार्गणा, काय क्या होता है? आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा संचित किए गए पुद्गल पिंड को काय कहते हैं, है ना। आत्मा की प्रवृत्ति के द्वारा संचित किए गए पुद्गल पिंड, जो पुद्गल आदि पिंड है ना, जो बॉडीज है, शरीर है, वो सब काय के अंतर्गत आता है। काय की अपेक्षा से जीवों को खोजना अथवा परिचय प्राप्त करना काय मार्गणा कहलाती है। मार्गणा का मतलब खोजना, काय की अपेक्षा से मार्ग खोज जीवों को खोजा जाता है, काय मार्गणा कहते हैं। काय मार्गणा के कितने भेद हैं? 6 भेद। आप सबको पता है ये भी 6 भेद। देखिए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, है ना। और ये तो 5 स्थावर हो गए, और एक त्रस कायिक, छठी हो गई। अब ठीक इसी तरह से अगर हम आप ये देखिए, काय की ये 6 काय, इसमें सभी जीव आ गए, संसार के जितने भी जीव हैं वो सब इन 6 काय में आ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि साहब पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक सब एक इंद्रिय हैं, इनका गुणस्थान क्या हो सकता है? आप सब पता है नियम से प्रथम गुणस्थान, पांचों स्थावर, ये 5 स्थावर है, उनमें मात्र प्रथम गुणस्थान होता है। और बात जब त्रस्कायिक की करते हैं तो त्रस्कायिक का मतलब होता है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इनको बोलते हैं त्रस्कायिक। तो त्रस्कायिक जीव, हम सब भी त्रस्कायिक हैं, समझना। त्रस जीव मतलब छोटे छोटे नहीं, पंचेंद्रिय भी सब त्रस है, मनुष्य भी त्रस है, मुनिराज भी त्रस है, पक्ष नहीं मानने वाले भी त्रस है। तो त्रस जीव, त्रस का एक जीव का गुणस्थान कहां तक हो सकता है? 1 से 14 सब पूरे के पूरे। त्रस का एक में गुणस्थान 1 से 14, ठीक है। 5 स्थावर, एक पहला ही गुणस्थान होता है, लेकिन त्रस का एक का 1 से लगा करके 14वें गुणस्थान तक जा सकते हैं। अब आती है योग मार्गणा, थोड़ी बड़ी है योग मार्गणा, अच्छे से समझे। काय, वचन व मन के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। मैंने ये शरीर अपना हिलाया, इससे मेरे आत्म प्रदेश में जो हलन चलन हुआ, मेरे आत्म प्रदेश में जो स्पंदन हुआ, इसको बोलते हैं काय योग। मैं वचन बोल रहा हूं, इससे मेरे आत्म प्रदेश में जो स्पंदन हो रहा है, हलन चलन हो रहा है, इसको बोलते हैं वचन योग। और जो मैं मन से किसी बात को सोच रहा हूं, उससे कहीं मेरी आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है, उसको बोलते हैं मनोयोग, ठीक है। योग मार्गणा क्या होती है? योग की अपेक्षा से जीवों को खोजना अथवा परिचय प्राप्त करना, यह योग मार्गणा कहलाता है। योग कितने होते? योग मार्गणा कितने? योग भी 15 होते हैं, योग मार्गणा भी 15 होती है। योग मार्गणा के 15 भेद हैं। कौन कौन से? देखिए ध्यान से। मनोयोग, वचन योग और कायोग, मूल में 3 योग है। मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद और काय योग के 7 भेद। 4 और 4 8 और 7 15 ऐसे होते हैं। मनोयोग, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। इसी तरह वचन के भी काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, और अंतिम है कार्मण का योग, ठीक हुआ। काय का मतलब होता है शरीर, औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर, तीनों इसमें अपन ने ले लिए। जो मूल रूप से देखे जाते हैं ना शरीर, वो तीनों शरीर अपन ने यहाँ पर लिए, और उसके साथ मिश्र शब्द भी जुड़ा है। और एक होता है कार्मण का योग, केवल एक तेजस शरीर नहीं होता है योग के अंतर्गत, है ना, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी के साथ ही होता है, इसलिए तेजस को यहाँ नहीं लिया जाता है। तो औदारिक, है ना। अब अपन डिटेल से समझते हैं थोड़ा सा इसको भी। सबसे पहले मनोयोग, वचन योग। मन की प्रवृत्ति से जो आत्मा में हलन चलन हुआ, उसे हम कहते हैं मनोयोग।
मन की प्रवृत्ति, मेरा मन कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां विचार कर रहा है, उससे मेरी आत्म प्रदेशों में स्पंदन हो रहा है, इसको बोलते हैं मनोयोग। अरे भाई, मनोयोग होता है इसलिए तो आश्रव होता है। केवलियों के भी मनोयोग है, सहयोग केवली है, मन वचन का है, इसलिए उनके भी आश्रव है। आश्रव होना बुरा नहीं है। कषायों के साथ आश्रव होता है तो वो बंद करा देता है। केवलियों के कषाय नहीं है तो आश्रव आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये जो मन की प्रवृत्ति होने से आत्मा हलन चलन होती है, और जैसे हलन चलन होती है कर्मण वर्गणाएं तैयार रहती है, वो कर्म रूप परिवर्तित हो जाती है, तो कर्मों का आना बस आश्रव कहलाता है। तो योग जहां पर है वहां आश्रव है, अयोग केवली के आश्रव नहीं है। ऐसे तो मन की प्रवृत्ति से जो आत्मा में हलन चलन हुआ उसे मनोयोग कहते हैं। सत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग क्या होता है? जैसे कोई पानी देखा, जल देखा, उसको जल बोलना, यहाँ बोलना नहीं है, मन है ना, तो सोचना, जल को जल की तरह सोचना, मतलब सोचने का मतलब मन का काम है ना। तो सामने जल पड़ा हुआ है, उसको अपने जल, ये जल है ऐसा सोचा, ये सत्य मनोयोग, जल को जल के रूप में जाना। असत्य मनोयोग, मृग मरीचिका को जल सोचना। मृग मरीचिका का मतलब जैसे कि सामान्य रूप से रेगिस्तान में दूर से आपको ऐसा दिखता है कि देखो पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है, वहां जब जा करके देखते हैं तो वहां पे भी कुछ पानी वानी नहीं होता। उसी प्रकार रोड पर चलते हैं तो गर्मियों के दिनों में डामर दूर से ऐसा दिखता है जैसे वहां पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है। तो ऐसी जगह को देख करके उसको बोलना, देखो देखो सामने पानी दिख रहा है अपने को, असत्य मनोयोग है ना। झूठ बोलना असत्य मनोयोग के अंतर्गत आता है, सच बोलना है ना, सत्य मनोयोग के अंतर्गत आता है। एक होता है उभय मनोयोग, सत्य भी है बात, असत्य भी है। जैसे कमंडल, कमंडल में पानी है, तो जैसे घट में पानी होता है वैसे कमंडल में पानी है, तो कमंडल को घट के रूप में सोचना, अच्छा ये कमंडल घट है, सत्य भी है क्योंकि जिस तरह से घट में पानी रहता है ऐसे कमंडल में पानी है, तो सच है। असत्य भी है क्योंकि कमंडल कमंडल है, घट नहीं। तो सत्य और असत्य दोनों रूप होने से उभय मनोयोग कहलाता है ना। तो ऐसा जो सोचना, मन की जो प्रवृत्ति होती है, जो सत्य रूप भी होती है, असत्य रूप भी होती है, इसको बोलते हैं उभय मनोयोग। और एक होता है अनुभय मनोयोग। अनुभय योग मनोयोग का मतलब यह कुछ है बस, अब ये आपका सत्य भी नहीं हुआ और असत्य भी नहीं हुआ, कुछ है ऐसा। एक बहुत अच्छा दृष्टांत हमें ध्यान आ रहा है। आचार्य श्री के पास जब लोग दर्शन के लिए जाते थे और नगर में आने के लिए जब निवेदन करते थे कि साहब महाराज जी, आचार्य श्री आपको हमारे नगर में पधारना है, तो आचार्य श्री हमेशा वहां पर अनुभय मनोयोग अथा अनुभय वचन योग आएगा, वचन बोलेंगे इसको, अनुभय वचन योग का प्रयोग करते थे। क्या बोलते थे? देखो देखो, बस इतना ही है ना। आऊंगा नहीं आऊंगा क्या होगा, उभय अनुभय वचन का प्रयोग करते थे। देखो मतलब ठीक है, बस इतना ही, हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया। तो ऐसे जो वचन होते हैं उसको बोलते हैं अनुभय वचन। ठीक हुआ, वचन होते हैं। ऐसे ही मनोयोग, जैसे वचन की प्रवृत्ति वैसे ही मन की प्रवृत्ति सेम है। वचन की प्रवृत्ति से जो आत्मा में हलन चलन हुआ वह वचन योग कहलाता है। ठीक है, यही सत्य वचन योग। सत्य को जल कहना, बस यहाँ सोचने की बात थी, यहाँ कहने की बात है। मनोयोग में सोचा जाता है, वचन योग में बोला जाता है, बस इतना सा अंतर है। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। जो जो चीजें हमने ऊपर सोची है उसी को अगर हम शब्दों से बोल देते हैं तो ये वचन योग बन जाता है। वचनों के माध्यम से आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, तो ये वचन योग हो जाता है। ठीक हुआ। आइए अब इसका गुणस्थान देखते हैं हम कि किसका कौन सा गुणस्थान। ऊपर सत्य मनोयोग हो या सत्य वचन योग हो, एक ही है ना। सत्य मनोयोग पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक केवलियों के भी सत्य मनोयोग होता है। समझ में आई? केवलियों के भी सत्य मनोयोग होता है। असत्य मनोयोग है ना, क्योंकि झूठ बोलना मतलब असत्य मनोयोग तो समाप्त हो जाता 12वें गुण स्थान तक केवल ज्ञान प्राप्त होने पर, क्योंकि कहा जाता है कि जो केवल ज्ञानी हैं वो ही सच्चे हैं, बाकी सबकी बात असत्य है। छदमस्त की बात असत्य होती है। छदमस्त का मतलब 12वें गुण स्थान तक के जीव हैं वो असत्य है ना, भले वो इंटेंशनली झूठ नहीं बोलते हैं,
इसलिए तो हमारे तीर्थंकरों की जीवनी में ये आता है कि दीक्षा लेने के बाद अखंड मौन हो जाता है, वो एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि वो सब असत्य हो जाता है। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है उनका रोम रोम बोलता है, फिर वो सत्य ही सत्य बोलते हैं। तो 12वें गुण स्थान तक असत्य, 12वें गुण स्थान तक उभय भी 12वें गुण स्थान तक, अनुभय वचन मनोयोग और वचन योग जो है वो 13वें गुण स्थान तक हो सकते हैं। अब आती है योग मार्गणा की अंदर काय मार्गणा। काय मार्गणा 7 प्रकार की होती है। औदारिक मिश्र का योग, औदारिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग, वैक्रिक का योग, आहारक मिश्र का योग, आहारक का योग और कार्मण का योग। थोड़ी सी बात समझने की है, मिश्र वाली बात। का योग तो समझ में आ जाएगा, मिश्र वाली बात थोड़ी सी आपको समझनी है। क्या? सबसे पहले शरीर पर्याप्ति तक औदारिक मिश्र का योग होता है। क्या मतलब? मान लीजिए ये जीव अभी यहाँ विग्रह गति में है, आपको दिख रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, है ना, ये विग्रह गति है। मतलब जीव मरण करके, पुरानी अवस्था से मरण करके, और ये बीच में विग्रह गति में आ गया, और यहाँ वो अपना नया शरीर धारण कर रहा है। नया शरीर धारण करते ही उसकी 6 पर्याप्तियां होती हैं, ये अपन ने सुना था कि जैसे ही वो जिस गति में आता है तुरंत वो अपनी पर्याप्तियां पूरी करता है। तो वो 6 पर्याप्तियां, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये पूरा करता है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब तक वो आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति तक होता है तब तक मिश्र का योग होता है। मिश्र मिश्र का योग क्यों? क्योंकि कार्बन का योग का भी असर उसमें होता है, और आगे जिस शरीर को धारण करने वाला है उसका असर भी इसमें होता है, इसलिए इसको मिश्र का योग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मनुष्य बनने वाला है, तो मनुष्य बनेगा तो कौन सा शरीर होगा? औदारिक शरीर, ठीक है। तो औदारिक शरीर, लेकिन कार्बन का योग पहले था, अभी औदारिक शरीर आने वाला है, शरीर पर्याप्ति तक हो जाएगा, तो कार्बन और औदारिक का योग दोनों का मिश्रण होता है यहां पर, आहार और शरीर पर्याप्ति तक, ठीक है। उसके बाद जैसे शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है ना, इसका मतलब अब इसको शरीर के लिए पूरा विटामिन मिल गया है, पूरा द्रव्य मिल गया है, अब यह औदारिक का योग के अंतर्गत आ जाता है। जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं होती है तब तक औदारिक मिश्र का योग, शरीर पर्याप्ति हो जाने के बाद, है ना, शरीर पर्याप्ति तक औदारिक मिश्र का योग, और जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूरी हो जाती है उसके बाद उसका औदारिक। मान लीजिए कि देव गति है, तो देव गति के लिए वैक्रिक शरीर, है ना, मनुष्य गति के लिए या देखो, मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक का होता है, हम सब मनुष्यों के और तिर्यंच के औदारिक शरीर होता है, तो इसलिए औदारिक का योग होता है। वैक्रिक मिश्र में भी यही स्थिति, देव गति में जैसे जीव गया, यहां से मान लीजिए जीव मरण को प्राप्त हुआ, फिर कार्बन विग्रह गति में, तो विग्रह गति में हमारा काय योग कौन सा होगा? कार्बन का योग। फिर जैसे हम देव गति में प्रवेश करते हैं, 6 पर्याप्तियां पूरी करते हैं, उसमें जैसे शरीर पर्याप्ति तक जो हमारा योग रहता है वो योग कहलाता है वैक्रिक मिश्र का योग। शरीर पर्याप्ति तक वैक्रिक मिश्र का योग होता है। और वैक्रिक का योग किन का होता है? शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही देवों को अपना देवों को या नारकियों को अपना वैक्रिक शरीर मिल जाता है, उससे जो योग होता है उसको वैक्रिक का योग बोलते हैं। उसी प्रकार आहारक, आप सबको पता है, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज, है ना, उनके मस्तक से सफेद हाथ, है ना, सफेद मुनि के मस्तक से एक हाथ का सफेद पुतला निकलता है, उस पुतले को ही आहारक शरीर बोलते हैं। और आहारक शरीर से होने वाला जो आत्मा प्रदेशों में परिस्पंदन है, हलन चलन है, उसको हम आहारक का योग कहते हैं। तो उसमें भी जब आहारक शरीर बनता है उसके पहले शरीर पर्याप्ति तक आहारक मिश्र का योग रहता है। उस पुतले के भी पहले आहारक मिश्र का योग होगा, फिर वो आहारक शरीर बनता है, ठीक हुआ। उसके बाद आता है कार्बन का योग, मरण के बाद, है ना, मरण के बाद कार्बन का योग कब कब बनता है? जब जीव एक शरीर को छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ना, तो अब वो दूसरी गति जब तक प्राप्त नहीं करता है तब तक बीच में, मान लीजिए मनुष्य गति में मरण किया और यहाँ से देव गति जाना है, तो ये देव गति जाने तक और मनुष्य गति में मरने के बाद जो बीच की अवस्था होती है इसको बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह गति, और विग्रह गति में कौन सा शरीर होता है? कार्बन शरीर, है ना। तो कार्बन शरीर से संबंधित जो योग होता है उसको बोलते हैं कार्बन का योग।
तो मरण के बाद, इसलिए यहां पर लिखा कि मरण के बाद कर्मण का योग होता है। एक 13वें गुण स्थान में जब प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात करता है यह जीव, उस समय भी इसका कर्मण का योग बनता है। तो इस प्रकार 7 योग मार्गणाओं को बड़ी सरल भाषा में संक्षिप्त में मैंने बताया। अब इनके गुणस्थान देख लेते हैं अपन। जैसे औदारिक मिश्र का योग, मिश्र हमेशा मरण के बाद, मतलब जो जो मरण होता है ना, वहां की अपेक्षा से, जैसे पहले गुण स्थान में मरण हो सकता है, दूसरे गुण स्थान में मरण हो सकता है, और चौथे गुण स्थान में मरण होता है, इस अपेक्षा से पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान, और अभी आपको बताया 13वें गुण स्थान में प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात होता है, वहां पर भी यह मिश्र की अवस्था बनती है, क्योंकि देवों के औदारिक मनुष्य केवली जो बनते हैं उनके औदारिक शरीर होता है, तो औदारिक मिश्र का योग वहां पर भी बनता है। और औदारिक का योग तो 1 से लगा करके 13वें गुण स्थान तक, जैसे 13वें गुण स्थान अरिहंत भगवान बनते हैं, परम औदारिक शरीर जिनका होता है तीर्थंकरों का, उनके 1 से 13 गुण स्थान तक औदारिक का योग होता है। वैक्रिक मिश्र वही पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान, ये वो गुण स्थान है जिसमें जीव मरण को प्राप्त होता है। तो मरण के बाद ही तो मिश्र बनता है, इसलिए जो जो गुण स्थान मरण के हैं वही सब मिश्र के हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। और वैक्रिक बन जाने के बाद बताओ, जब वैक्रिक बनेगा तो या तो देव बनेगा या फिर नारकी बनेगा। देव और नारकी जो भी बने, गुण स्थान आपको पता है अधिकतम 1 से 4 गुण स्थान, उससे ज्यादा वो जाता नहीं है। वैक्रिक का योग का गुण स्थान 1 से 4 योग। फिर आहारक, मैंने आपको बताया था, आहारक का योग बनता ही किसका है? छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज का। तो आहारक मिश्र भी उनके ही बनेगा। ये मिश्र जो है वो मरण की अपेक्षा से नहीं है, ये आहारक मिश्र है ना, वो मुनिराज जो अपनी जिज्ञासा को शामन करने के लिए, जो अकृत्रिम चित्तालयों की वंदना करने के लिए, है ना, अपने मस्तक से जिनका सफेद हाथ का पुतला निकल करके अंतर मुहूर्त के अंतर वापस आता है, वो एक आहारक शरीर होता है। तो वो छठे गुण स्थानवर्ती, इसलिए छठा गुण स्थान यहाँ पर छठवा गुण स्थान है, और आहारक का योग भी छठवा गुण स्थान जानना चाहिए। फिर से वापस कार्मण का योग आया। कार्मण का योग का मतलब मरण की अपेक्षा से, तो आपको पता है वही पहला गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान और चौथा गुण स्थान आएगा, और वहां 13वें गुण स्थान में भी शुद्ध कार्मण का योग भी रहता है। इस अपेक्षा से 1, 2, 4 और 13 ऐसे गुण स्थान यहाँ कार्मण का योग के बनते हैं। ठीक हुआ। इस प्रकार से योग मार्गणा हमें यहाँ पूरे 15 वेदों को समझा। अब बात आती है वेद मार्गणा। वेद्यते इति वेद, जो वेदा जाए, अनुभव किया जाए, उसे वेद मार्गणा कहते हैं, उसे वेद कहते हैं, मार्गणे उसे वेद कहते हैं, है ना, जिसको हम अनुभवन करते हैं, है ना, उसे हम वेद कहते हैं। अस्तु, वेद मार्गणा क्या होती है? वेद की अपेक्षा से जीवों को खोजना अथवा परिचय प्राप्त करना वेद मार्गणा कहलाती है। कितनी होती है वेद मार्गणा? 3 होती है। वेद मार्गणा 3 भेद है। कौन कौन से आप सबको पता है? स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। सामान्य से अगर परिभाषा समझेंगे तो क्या समझेंगे? स्त्रीवेद किसे कहते हैं? पुरुष में रमण करने की इच्छा स्त्रीवेद, पुरुष वेद स्त्री में रमण करने की इच्छा पुरुष वेद, और नपुंसक वेद स्त्री और पुरुष दोनों में रमण करने की इच्छा को नपुंसक वेद कहते हैं। इसका गुणस्थान क्या होता होगा वेद का? तो बताते हैं यहाँ पर, है ना, गुणस्थान 1 से 9, मतलब पहले गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान तक, है ना, 9वें गुणस्थान तक भाववेद पाया जाता है। भाववेद की अपेक्षा से बता रहे, है ना, 9वें गुणस्थान तक, अर्थात ये आपके कषायों में हमने पढ़ा था, अभी आगे भी आएंगे कषायों में भी 25 कषाय आएंगी, जिसमें 16 कषाय और 9 कषाय। तो 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद जो है वो 9वें गुण स्थान में जाकर के समाप्त होता है। तो इसीलिए 1 से लगा करके 9वें गुण स्थान तक ये वेद होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और ये भाव वेद है। द्रव्य वेद क्या होता है? द्रव्य वेद का मतलब होता है स्त्री, पुरुष और नपुंसक के बाह्य चिन्ह, है ना, उस चिन्हों को हम द्रव्य वेद कहते हैं, जिससे पहचान होती है कि ये स्त्री है ना, उसको बाह्य चिन्हों को द्रव्य वेद, ये पुरुष है,
ये स्त्री है, ये सब बाह्य चिन्हों को हम द्रव्य वेद कहते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वेद जो है ये भाव वेदों की ही प्रधानता होती है। स्पष्ट हो गया। वेद मार्गणा की अपेक्षा से हम संसार के सभी जीवों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इस पूरी दुनिया में पुरुष वेद वाले हैं, या फिर स्त्री वेद वाले, या नपुंसक वेद वाले हैं। आपको पता है एक इंद्रिय से लेकर के असेनी है ना, 4 इंद्रिय तक, 4 इंद्रिय तक तो नियम से है ना, 4 इंद्रिय तक, हाँ बिल्कुल 4 इंद्रिय तक सब नपुंसक वेदी होते हैं। फिर उसके बाद पंचेंद्रिय में पुरुष वेद, स्त्री वेद चालू होता है, नपुंसक वेद आदि भी प्राप्त होता है। तो संसार के सभी जीव इन तीनों वेदों के अंतर्गत हम। कषाय मार्गणा, जो आत्मा के सम्यक्त्व आदि गुणों का घात करे उसे हम कषाय कहते हैं। पहले कषाय, कषाय किसे कहते हैं? सम्यक्त्व आदि है ना, सम्यक्त्व चारित्र आदि गुणों का घात करे उसे हम कषाय कहते हैं। कषाय मार्गणा किसे कहते हैं? कषाय की अपेक्षा से जीवों को खोजना, जीवों का परिचय प्राप्त करना, उसे हम कषाय मार्गणा कहते हैं। कितनी होती है? कषाय 25 होती हैं, तो कषाय मार्गणाएं भी 25 होती हैं। कषाय मार्गणा के 25 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनंतानुबंधी 4, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। किसे कहते हैं अनंतानुबंधी? जो आत्मा के सम्यक्त्व तथा चारित्र गुण का घात करती है, अर्थात ये हमें सम्यक्त्व भी नहीं होने देती और हमें चारित्र भी नहीं होने देती। ऐसी खतरनाक जो कषाय है वो है अनंतानुबंधी। इसका गुण स्थान पहला और दूसरा, जैसे जीव तीसरे गुण स्थान में आता है या चौथे गुण स्थान में आता है, अनंतानुबंधी उसके नहीं होती। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ किसे कहते हैं? अप्रत्याख्यान, जो कषाय एक देश चारित्र का घात करती है, संयम नहीं लेने देती, व्रत नहीं लेने देती, अणुव्रति नहीं बनने देती है, प्रतिमाएं नहीं लेने देती है, एलक क्षुलक नहीं बनने देती, आरिका नहीं बनने देती है, वो है हमारी अप्रत्याख्यान कषाय। इसका गुण स्थान 4 तक, चौथे गुण स्थान तक रखेगा, 5वें गुण स्थान में तो होगा ही नहीं, 5वें में आ गया मतलब अप्रत्याख्यान गया। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? जो कषाय सकल संयम का घात करती है, मुनि नहीं बनने देती। हम व्रती बन गए, प्रतिमाएं होगी हमारी, 7वीं प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा, एल्लक क्षुल्लक आरिका सब बन गए, लेकिन अभी तक हम मुनि नहीं बन पाए। तो मुनि नहीं बन पाने का कारण अगर कोई है तो वह प्रत्याख्यानावरण कषाय। 1 से 5 गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं वह सब प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में समझना चाहिए। अब संज्वलन, जो कषाय यथाख्यात संयम का घात करती है उसे हम संज्वलन कषाय कहते हैं। तो संज्वलन जो कषाय है वो हमारी 10वें गुण स्थान तक रहती है ना। उसमें संज्वलन क्रोध, मान, माया है वो 1 से 9वें गुण स्थान तक, और संज्वलन लोभ जो है वो 1 से 10वें गुण स्थान तक है ना। संज्वलन लोभ जो है वो 1 से 10वें गुण स्थान तक जाती है। अब ये तो बात हो गई 16 कषायों की। 9 कषाय भी हैं। 9 कषाय किसे कहते हैं? 9 अर्थात ईशत, किंचित कषाय का वेदन करावे, जो थोड़ा कषाय का, ये कषाय ज्यादा कषायों का वेदन कराती है, ये थोड़ा कषायों का जो वेदन करावे उसे हम 9 कषाय कहते हैं। कितनी होती है? 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो जहां तक 6 कषायों की बात है, इसमें से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 के तो गुण स्थान होते हैं 1 से 8, अर्थात ये 6 तो जो है वो 8वें गुण स्थान तक जाती है और फिर समाप्त हो जाती है। 9वें गुण स्थान तक जाती है स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अभी बताया था हमने, ये तीनों वेद जो है वो 9वें गुण स्थान तक जाते हैं। तो तीनों वेदों का गुण स्थान 1 से 9 और बाकी 9 कषायों का गुण स्थान हो जाता है 1 से 8। इस तरह से 16 और 9 25 कषायों के मार्गणों की अपेक्षा से हम इस तरह जीवों को ढूंढ सकते हैं। ठीक हुआ। अब आगे चलते। अब देखिए इन सब बातों को समझने की बातें क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सम्यक दृष्टि जीव हूं, अभी मेरे व्रत नहीं है ना, मैं एक सम्यक दृष्टि जीव हूं, अभी मेरे व्रत नहीं है, तो मेरी कषाय मार्गणाएं कौन कौन सी होंगी, ऐसे दिमाग लगाना होता है, ऐसे स्वाध्याय करना होता है, ऐसे शुभोपयोग करना होता है। तो अब हम विचार करेंगे, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, ठीक है, तो क्या मेरे अनंतानुबंधी होगी क्या? नहीं,
अनंतानुबंधी तो पहले दूसरे में चली जाती, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, मेरा गुण स्थान चौथा। ठीक। अप्रत्याख्यान होगी, हाँ अप्रत्याख्यान है, 4 तक होती है। प्रत्याख्यान होगी, हाँ होगी, 5 तक होती है। संजलन होगी, हाँ होगी, ये तो 9 तक होती है, मेरा तो चौथा गुण स्थान है। संजलन लोप होगा, है ना, मतलब संजलन चारों होंगी। तो और इसमें से भी ये तो 1 से 8 तक है, मेरा तो चौथा गुण स्थान है, तो ये भी होंगी और ये भी होगी। इसका मतलब कषाय मार्गणा, मैं अगर सम्यक दृष्टि हूं तो कषाय मार्गणा की अपेक्षा से मुझे ढूंढा जाए तो मैं कहां तक पहुंचा, तो मेरे अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4 और संजुलन की 4, 12 हो गई, और 9 ये होगी। तो 12 और 9 कितनी होगी, 21 कषाएं। ये 21 कषाएं मेरी होती हैं, ऐसा अपन विचार करते हैं। अगर मैं पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, मैंने 2 प्रतिमाएं ले ली, तो आपके अप्रत्याख्यानावरण की 4 घटा दीजिएगा, तो 17 कषाएं मेरी हैं। ऐसे अपने को विचार करना, ऐसे चिंतन करना होता है। बहुत मन लगता है, ये मार्गणाओं को पढ़ने से बहुत मन लगता है। इस तरह से विचार विमर्श करना चाहिए हम सब। अब चलते अपन ज्ञान मार्गण। ज्ञान जिसके द्वारा जीव जानता है वह ज्ञान है ना। जिसके द्वारा जीव किसी वस्तु को, पदार्थ को जानता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है। ज्ञान मार्गणा किसे कहते हैं, ज्ञान की अपेक्षा से जीवों को खोजना अथवा जीवों का परिचय प्राप्त करना। चलो अब हम ज्ञान की अपेक्षा से समय संसारी विचारों, संसारी जीवों का विचार करते हैं। ऐसे विचार किया जाता है। ज्ञान मार्गणा कितनी होती है, 8। ज्ञान कितने होते हैं, 8। इसमें मिथ्या ज्ञान भी आ गए और सम्यक ज्ञान भी आ गए। आप सबको पता है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये मिथ्या ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है। अब हम संसारी जीवों को अथवा गुणस्थान में अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो इनमें सब बांट करके देखते हैं कि कौन से ज्ञान वाले को कौन सा गुणस्थान होता है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि है तो पहला दूसरा गुणस्थान बस। ठीक है, मिथ्यात्व और सासाधन। मति, श्रुत और अवधि, मति ज्ञान होता ही सम्यक दृष्टि को है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान अगर होगा तो सम्यक दृष्टि को होगा, मतलब चौथे गुण स्थान से चालू करेंगे और 12वें गुण स्थान तक होता है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है और केवल ज्ञान के सामने सब नष्ट हो जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान सब नहीं होता है। इसी प्रकार मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान मुनिराजों के होता है, तो मुनिराजों का गुण स्थान होता है छठा, तो छठे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक मन पर्याय ज्ञान का गुण स्थान जानना चाहिए। और बात रही केवल ज्ञान की, तो केवल ज्ञान 1 से लेकर के 12 तक तो होता नहीं है। 13वें गुण स्थानवर्ती और 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों के केवल ज्ञान होता है। तो इस तरह से केवल ज्ञान का गुण स्थान 13 और 14। ठीक हो गया, ऐसा विचार करना चाहिए, है ना। इस तरह से ज्ञान मार्गणाओं को हमने देखा। संयम मार्गणा देखते हैं हम। संयम क्या होता है, प्राणियों और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना, है ना, उनके हिंसा आदि या उनके प्रति अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना, ये संयम कहलाता है। संयम मार्गणा क्या होती है, संयम की अपेक्षा से जीवों को खोजना अथवा जीवों का परिचय संयम की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि लेना, कषाय की दृष्टि से, वेदना क्या बोलते हैं, वेद की दृष्टि से, संयम की दृष्टि से, अलग अलग हम संसारी जीवों को खोजते हैं। संयम की अपेक्षा से जीवों को खोजना संयम मार्गणा कहलाती है। कितनी होती है संयम मार्गणा, 7। 7 भेद होते हैं संयम मार्गणा के। कौन कौन से, वैसे संयम 5 प्रकार का होता है, चारित्र चौ है 5 प्रकार का होता है, सामायिक, छिदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय और यथाख्यात, पंचविध चारित्र होता है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय और यथाख्यात। लेकिन संयम मार्गणा में जब हम जाएंगे तो 2 और बढ़ जाएंगी, असंयम और संयम असंयम। तो संयम मार्गणा जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं, लक्षण भी देखें और गुणस्थान भी देखते हैं। असंयम, जहां किसी प्रकार के संयम या संयमासंयम का अंश भी न हो उसे हम असंयम कहते हैं। गुणस्थान 1 से 4, है ना। चौथे गुणस्थानवर्ती, पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि है इसलिए 1% संयम नहीं। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी है लेकिन संयम के नाम पर उसके भी कुछ भी नहीं है। संयम क्या होता है, दूसरे गुणस्थान से चालू होता है। ठीक है, तो वो नहीं होता असंयम के, इसलिए 1 से 4 गुणस्थान। संयमासंयम सम्यक दर्शन के साथ, देखो सम्यक दर्शन हो गया,
उसके साथ पांचों पापों का एक देश त्याग करने को, अणुव्रत है ना, अणुव्रत को ग्रहण करने को संयमा संयम कहते हैं। गुणस्थान पांचवा, 1 से 5 नहीं लेंगे, केवल पांचवा, संयमा संयम का गुणस्थान पांचवा। फिर सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र क्या होता है? सर्वकाल में संपूर्ण सावध्य का त्याग करना, है ना, संपूर्ण पाप आदि क्रिया, सर्वकाल हमेशा के लिए सभी सावध्य त्याग करना सामायिक चारित्र कहलाती है। गुणस्थान 6 से 9 तक। छेदोपस्थापना चारित्र किसे कहते हैं? प्रमाद के निमित्त से व्रतों में दोष होने पर भली प्रकार से उसको दूर कर अपने आप को पुनः उसी में स्थापित करना छेदोपस्थापना चारित्र है। मान लीजिए कोई दोष लग गया, है ना, अब उसको दूर करने के लिए वापस दूर करके वापस हम उसमें स्थापित हो जाए, इसको बोलते हैं छेदोपस्थापना। छेद माने दोष लग जाना, और उपस्थापना फिर वापस उसको दूर करके वापस उसी में स्थापित होना, उसको बोलते हैं छेदोपस्थापना। ये भी एक चारित्र है। गुणस्थान 6 से 9। परिहार विशुद्धि। जिनके शरीर से किसी भी जीव का घात नहीं होता, उन मुनिराजों के जो संयम हो जाता, उस संयम को बोलते हैं परिहार विशुद्धि संयम। ठीक हुआ? ये परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज जो होते हैं, वे दिन में प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं। 2 कोस का मतलब होता है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर तक विहार करते हैं, परंतु उनके शरीर से, परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज के शरीर से किसी भी जीव का घात नहीं होता। ये मैं हाथ इधर से उधर कर रहा हूं, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का घात हो रहा है, लेकिन परिहार विशुद्धि संयम वाले, इसलिए पिछी कमंड पिछी रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हमारे मुनिराज पिछी क्यों रखते हैं? क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का घात न हो। लेकिन परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज के शरीर ही ऐसा होता है जिस शरीर से किसी भी जीव का घात नहीं होता। ठीक है? गुणस्थान 6वां और 7वां, क्योंकि विहार 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज ही करते हैं। 8वें गुणस्थान से तो बिल्कुल ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो वहां विहार करने की बात ही नहीं होती है। 6वां सूक्ष्म सांप्राय संयम। सूक्ष्म सांप्राय से स्पष्ट है, ये सांप्राय माने कषाय। जिस संयम में लोभ कषाय अति सूक्ष्म रह गई हो, उसे सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। मतलब जो 10वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज थे, जिनके सूक्ष्म लोभ बच गया था, उनका जो संयम होता है उसको बोलते हैं सूक्ष्म सांप्राय संयम। और एक होता है यथाख्यात संयम, संपूर्ण मोहनीय कर्म के या तो उपशम 11वां गुणस्थान, अथवा क्षय 12, 13, 14, 12, 13, 14, है ना। तो उपशम से 11वां और समस्त मोहनीय कर्म के क्षय से 12, 13 और 14वां गुणस्थान, जहां अवस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है, उसे यथाख्यात संयम कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से अगर केवली भगवान की अगर कहा जाए कि कौन सा संयम है, तो इन 7 प्रकार के संयमों से केवल एक ही संयम होता है, उनके यथाख्यात संयम होता है, और बाकी सबके अलग अलग अपन इसमें विचार कर सकते। तो ये संयम मार्गणा की अपेक्षा से हम विचार किए। अब आते हैं दर्शन मार्गणा। दर्शनोपयोग में हमने दर्शन के बारे में खूब चर्चा की थी, वही बात यहाँ पर है। ज्ञान से पूर्व जो सामान्य आभास प्रतिभास होता है, उसे हम दर्शन कहते हैं। दर्शन मार्गणा, दर्शन की अपेक्षा से जीवों को खोजना दर्शन मार्गणा है। दर्शन मार्गणा के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये दर्शन 4 प्रकार का होता है। अब इनके गुणस्थान देख लेते हैं। चक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसे हम चक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है? चक्षु दर्शन का गुणस्थान कौन सा होता है? ये हो गया 1 से 12 गुणस्थान तक। 1 से 12, है ना। पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक का जीव चक्षु इंद्रिय से देखता है। 13वें गुणस्थान से फिर इन चर्म चक्षुओं का आवश्यकता नहीं होती, केवल ज्ञानी हो जाते तो उनको सब कुछ वैसे ही नजर आता है। अचक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान से पूर्व पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है,
उसे हम अचक्षु दर्शन कहते हैं। गुणस्थान इसका भी 1 से 12। अवधि दर्शन, अभी चक्षु दर्शन है ना, वो पहले मिथ्या दृष्टि को भी, पहले गुणस्थानवर्ती को भी होता है चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, है ना, लेकिन अवधि ज्ञान चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को ही होता है। अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास अवधि दर्शन होता है। गुणस्थान 4 से लेकर के 12। और केवल दर्शन हम सबको पता है, केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। गुणस्थान 13वां और 14वां, है ना। केवल ज्ञान 13वें में होता है, इसलिए केवल दर्शन भी 13वें में होता है। और वो जो केवल ज्ञान होता है वो 14वें गुण स्थान तक भी बना रहता है, इसलिए 14वां गुण स्थान भी केवल दर्शन का है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये दर्शन की अपेक्षा से हमने देखा। लेश्या, जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसको लेश्या कहते हैं, है ना। लिपने का काम, कर्मों से आत्मा को लेपन करता है उसे लेश्या कहते हैं। लेश्या की अपेक्षा से जीवों को खोजना लेश्या मार्गणा है। लेश्या मार्गणा भी 6 होती हैं, 6 भेद होते हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। कृष्ण लेश्या, तीव्र क्रोध करने वाले हो, शत्रु को न छोड़ने वाला हो, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, दुष्ट हो आदि, ये सब लक्षण कृष्ण लेश्या वाले जीव के हैं। जिनके कृष्ण लेश्या होती है वे 1 से 4 गुण स्थान, 5वें गुण स्थानवर्ती जीवों के कृष्ण लेश्या नहीं होती। 5-4 से ऊपर वाले संयम आ जाता तो कृष्ण लेश्या नहीं होती। नील लेश्या आलसी, मंदबुद्धि, ज्यादा लोभी होता है, दूसरों को ठगने वाला होता है आदि, ये सब नील लेश्या के लक्षण। गुणस्थान 1 से 4 तक उनका गुणस्थान हो सकता है। कापोत लेश्या शोकाकुल, हमेशा दुखी रहता है, सदा रुष्ट, पर निंदक, आत्म प्रशंसक, युद्ध आदि करने में माहिर, कापोत लेश्या के लक्षण हैं। गुणस्थान 1 से 4। पीत, ये वो 3 अशुभ लेश्याएं थी, अब जो 3 आ रही वो शुभ लेश्याएं, ठीक है। तो वो अशुभ लेश्याएं थी तो वो 4 गुण स्थान तक ही रहती है। जैसे ही जीवन में संयम आ जाता है अशुभ लेश्याएं खत्म हो जाती हैं, फिर शुभ लेश्याएं होती है। शुभ लेश्याएं भी, पद्म लेश्या तो 7वें गुण स्थान वर्ती तक होती है, शुक्ल लेश्या जो है वो 13वें गुण स्थान तक भी जाती है, ठीक है। प्रबुद्ध, करुणा युक्त, जो कार्य अकार्य का विचार करने वाला हो, लाभालाभ में समता रखने वाला हो आदि पीत लेश्या के लक्षण हैं। गुणस्थान 1 से 7। ऐसा नहीं कि पहले गुणस्थान वर्ती जो है वो पीत लेश्या वाला नहीं होता, पीत लेश्या वाला भी हो सकता है। पद्म लेश्या दयाशील हो, त्यागी हो, भद्र हो, साधुजनों की पूजा में निरत रहता हो, बहुत अपराध या हानि पहुंचाने वाले को भी क्षमा कर देता हो आदि पद्म लेश्या के लक्षण है। गुणस्थान 1 से 7। शुक्ल लेश्या, जो शत्रु के दोषों पर भी दृष्टि न देने वाला हो, जिसे पर से राग, द्वेष व स्नेह बिल्कुल न हो आदि शुक्ल लेश्या वाला होता है। इनके गुणस्थान 1 से 13। इस तरह से 13वें गुणस्थान तक लेश्याएं रहती हैं, विशेष करके केवल शुक्ल लेश्या रहती है, बाकी नहीं रहती। कोई कहे मुनिराज के कौन सी लेश्या होती है, तो मुनिराज के 3 लेश्याएं होती हैं, पीत, पद्म, शुक्ल। कोई कहे अवृति असंयमी सम्यक दृष्टि के कितनी लेश्या होती है, उनकी 6 होती है, लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती के 3 ही लेश्या होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या, ऐसा समझना चाहिए। भव्य मार्गणा, जिस आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता हो उसे हम भव्य कहते हैं। भव्य की अपेक्षा से जीवों को खोजना भव्य मार्गणा। भव्य मार्गणा के 2 भेद होते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य और अभव्य। भव्य, जिस आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता होती है उसे हम भव्य कहते हैं। भव्य ही तो होते हैं जो 14 गुण स्थान तक जाते हैं, इसलिए 1 से लगा करके 14 गुण स्थान, 14 के 14 गुण स्थान भव्य के हुए। रही बात अभव्य की, तो अभव्य का आप सभी जानते होंगे। अभव्य, जिस आत्मा में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता ही न हो वो अभव्य, और अभव्य होगा तो सम्यक्त्व प्राप्त ही नहीं करेगा। सम्यक्त्व चौथे में जाएगा नहीं तो लुढ़क करके दूसरे में आएगा नहीं, उसका एक ही गुण स्थान हुआ, कौन सा, पहला गुण स्थान। भव्य 1 से 14, अभव्य पहला गुण स्थान वर्ती होता है। ये हो गया भव्य मार्गणा। सम्यक्त्व मार्गणा समझने की थोड़ी, सम्यक्त्व क्या होता है। 7 तत्व, 9 पदार्थ तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होने पर
होने वाली आत्मा की शुद्ध परिणति को सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व की अपेक्षा से जीवों को खोजना सम्यक्त्व मार्गणा है। सम्यक्त्व मार्गणा के कुल 6 भेद होते हैं। वैसे तो सम्यक्त्व 3 होता है, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। लेकिन सम्यक्त्व मार्गणा कितनी होती है? 6 होती है। 3 और बढ़ जाती हैं, मिथ्यात्व, सासादन और सम्यक मिथ्यात्व। क्योंकि हम पूरे संसारी जीवों की बात कर रहे हैं ना, तो संसारी जीवों में सम्यक्त्व मार्गणा को लेते हैं। तो सम्यक्त्व मार्गणा में जो मिथ्या दृष्टि वो कहाँ जाएगा? तो हम कहेंगे वो मिथ्यात्व में जाएगा, दूसरे गुण स्थानवर्ती सासादन में जाएगा, तीसरे गुण स्थानवर्ती सम्यक मिथ्यात्व में जाएगा। ऐसे मतलब सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा से संसार के सभी जीवों को हम यहाँ पर मापते हैं। इसलिए सम्यक्त्व मार्गणा में 6 को गिना जाता है, न केवल 3 सम्यक्त्व को बल्कि 6 को। ये सम्यक्त्व मार्गणा होती है। ठीक है, आइए गुणस्थान की अपेक्षा से देखते हैं। मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान रूप परिणामों को मिथ्यात्व कहते हैं। गुणस्थान पहला। दूसरा हमने पढ़ा था ना कि जो घिर करके आता है रास्ते है ना, उसको सासादन। उपशम सम्यक्त्व के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी कषाय के 4 भेदों में से किसी एक कषाय का उदय होने से उपशम सम्यक्त्व से तो च्युत हो गया, लेकिन मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे हम सासादन सम्यक्त्व कहते हैं। यह है बिल्कुल सही परिभाषा। हमने आपको पिछली गुणस्थान वाली कक्षाओं में बताया था कि सम्यक्त्व रूपी वृक्ष से जो फल गिर गया है लेकिन अभी मिथ्यात्व रूपी जमी को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा बीच में जो फल है वो सासादन कहलाता है। तो वही सासादन गुणस्थान दूसरा। सम्यक मिथ्यात्व, जिसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप दोनों मिले जुले परिणाम होते हैं। सम्यक्त्व रूप भी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर भी श्रद्धान है, लेकिन और अन्य देवी देवताओं को भी जो मानता है उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व। गुण स्थान तीसरा। अब आती है उपशम सम्यक्त्व की बात, थोड़ी समझने की है। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम होता है। दर्शन मोहनीय की मिथ्यात्व अपन ने पढ़ा है, सब रिपीट हो रहा है वापस। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व होता है उसे हम प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व होता है उसे हम प्रथमोपशम अथवा उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। गुणस्थान 6 से लगा करके 7 तक। द्वितीयोपशम, क्षयोपशम सम्यक्त्व के बाद जो उपशम सम्यक्त्व होता है, अर्थात उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव जो फिर से चारित्र मोहनीय कर्मों का उपशम करते हैं उसको हम द्वितीयोपशम कहते हैं। समझ में आ गया? उपशम श्रेणी वाला कौन सा जीव हो गया? क्षयोपशमिक जीव हो सकता है या क्षयिक हो सकता है। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व के बाद जो उपशम सम्यक्त्व होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। यह भी 7 प्रकृतियों के उपशम से ही होता है, लेकिन इसका गुणस्थान जो होता है 8 से लगा करके 11 होता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय, मतलब उदय का अभाव होना ही क्षय है, तथा सदअवस्था रूप उपशम है ना, जो जैसी अवस्था में वैसे उपशमित है। लेकिन सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से जो सम्यक्त्व होता है उसे हम क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। क्षय और उपशम, उदयाभावी क्षय, क्षय का मतलब है इन 6 प्रकृतियों का जो उदय का अभाव है बस उसी का नाम क्षय है, और उन्हीं का सदअवस्था रूप उपशम होना, इसी को उपशम। तो क्षय और उपशम से मिलकर के बना, इसको बोलते हैं क्षयोपशम सम्यक्त्व। और उसमें एक सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है जिससे ये सम्यक्त्व मलिन भी होता है। गुणस्थान 4 से लेकर करके 7 गुणस्थान क्षयोपशम सम्यक्त्व के। क्षयिक सम्यक्त्व 7 प्रकृतियों के क्षय से, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनी की 3, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक्त्व होता है उसे हम क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। गुणस्थान 4 से लेकर के 14वें गुणस्थान तक यह क्षयिक सम्यक्त्व बना रहता है। संघी, जो जीव मन सहित है अर्थात शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आलाप को ग्रहण करते हैं उन्हें हम संगी कहते हैं। संगी मार्गणा, संगी असंगी की अपेक्षा से जीवों को खोजना। संसार में जितने भी जीव हैं वो या तो संगी होंगे या असंगी होंगे।
दो भेद हैं, संघी और असंघी। जो जीव मन सहित, वो संघी गुणस्थान 1 से 12। 13वें गुणस्थान में मन ही नहीं होता है ना, मन तो होता है लेकिन द्रव्य मन होता है, भाव मन नहीं होता। तो द्रव्य मन होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो गुण मन, हमारा भाव मन जो है वो 12वें गुण स्थान तक रहता है, इसलिए संगीपना भी 12वें गुण स्थान तक है। और असंगी पहला गुण स्थान है ना। असंगी कौन? एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय और असेनी पंचेंद्रिय सब असंगी है, वो बेचारे मिथ्यात्व से बाहर ही नहीं आते, गुण स्थान पहला। ठीक है, ये संगी मार्गणा हुई। आहार मार्गणा, अंतिम मार्गणा, आहार मार्गणा। जो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उसे आहारक कहते हैं। क्या समझे? जो जीव 3 शरीर, कौन कौन से? औदारिक, वैक्रिक और आहारक, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां, कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, उसे तो बोलते हैं आहारक। जो ग्रहण नहीं करता उसको बोलते हैं अनाहारक। जब विग्रह गति में होता है तब जीव अनाहारक होता है, और जब जैसे विग्रह गति को समाप्त करके किसी गति में आ जाता है तो वो आहारक हो जाता है, क्योंकि वो शरीर को बनाने की तैयारी चालू कर देता है। ठीक है, तो आप स्वयं समझ जाएंगे। पहले तो इसको समझ लेते हैं, आहारक मार्गणा। आहारक और अनाहारक की अपेक्षा से जीवों को खोजना, इसको हम आहारक मार्गणा कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, आहारक और अनाहारक, है ना। जो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वो तो हो गया आहारक, गुणस्थान 1 से 13 सभी। ठीक है, और जो ग्रहण नहीं करता, कौन होता है जो ग्रहण नहीं करता? कार्मण काय, कार्मण मतलब विग्रह गति वाला जीव, तो उसका गुण स्थान है ना, उसका गुण स्थान ये जो मरण के वाले थे या समुद्घात वाले थे वो हो जाएगा। देखो, अनाहारक 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणों को जो ग्रहण नहीं करता, जो कार्मण शरीर विग्रह गति में लिखा ना, ऐसे अनाहारक कहते हैं। कौन से जीव होते हैं वैसे? जो विग्रह गति में है अभी, है ना। विग्रह गति में कौन से जीव होते हैं? जिस गुण स्थान में मरण होता है वो विग्रह गति वाला होता है। तो पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में मरण होता है, इसलिए ये विग्रह गति का हो गया। और 13वें गुण स्थान में प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में, है ना। और 14वें गुण स्थान में भी जीव अनाहारक होता है, ये विशेष बात समझना चाहिए। इस तरह से ये आहारक मार्गणा भी यहाँ पर पूरी होती है, और इसी के साथ हमारा ये 14 मार्गणों का विषय भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। महानुभाव, विशेष बात जो मुझे आपसे ये कहनी थी, एक तो 14 मार्गणाओं को पढ़ने के बाद हमारा दिमाग बहुत विस्तृत हो जाता है। ओहो, कितनी सारी चीजें जो समझने की हैं, हमें इतनी सारी चीजें समझनी। क्यों हम इधर उधर मोबाइल टीवी देख करके अपने परिणाम खराब करते हैं? हमारी जिनवाणी में बहुत कुछ है समझने का, पढ़ने का, ध्यान करने का, अपने उपयोग को शुभ उपयोग बनाने का। अभी तो ये हुआ, इसके बाद आते हैं 24 ठाणा। किस प्रकार से 24 स्थान, 24 ठाणाओं में हम देखते हैं एक एक करके मार्गणा और गुण स्थानों को लगाते हैं। तो मेरा सिर्फ आप सबसे यही कहना है, उद्देश्य आज का हमारा यही है कि हम संसारी जीवों को मार्गणाओं की अपेक्षा से 14 प्रकार से करते हैं, गुणस्थानों की अपेक्षा से भी 14 प्रकार से कर सकते हैं। अब हम ये विचार करें कि हम अपने आप को कहाँ स्टेबल करते हैं, हम कौन कहाँ हैं। हम अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं तो हमारा ये जीवन ही निष्फल हो गया। और अगर हमने चौथा, पांचवा, छठा गुण स्थान अगर बढ़ाते गए, परिणामों को विशुद्ध करते गए, तो फिर हमारा जिनवाणी पढ़ना सार्थक है। इन मार्गणाओं को और गुणस्थानों को पढ़ करके हम अपने परिणामों को और विशुद्ध बनाएं, और जाने कि देखो जिनवाणी में अभी कितना सब कुछ समझने का है, कितना विस्तार। ये तो मैंने बहुत संक्षिप्त से आपको बताया, एक सामान्य सा आभास हो जाए, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें और भी हैं जो समझने की हैं, है ना। ये तो एक प्रवेश है, आगे जब अपन जीव कांड आदि ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से एक एक चीज आपको समझ आई जा सकती है, समझ में आ सकती है। बस इसी भावना के साथ, है ना, अब ये आप अपने में इसको लगाते चले। कोई भी जीव को, किसी को भी उठा लो, फॉर एग्जाम्पल चींटी को उठा लिया, चींटी। चलिए अब 14 मार्गणाओं को लगाते हैं। तो जैसे गति, चींटी की गति कौन सी है? तिर्यंच गति। इंद्रिय, चींटी की कितनी इंद्रिय होती है? 3,
तीन इंद्रिय, गई इंद्रिय काय, है ना, 5 स्थावर और 1 त्रस का है, इनमें से चींटी स्थावर है या त्रस है, त्रस का है। ऐसे करके आपको सब सोचना है। मगरमच्छ पंचेंद्रिय जीव है, चलो गति कौन सी, त्रियंच, इंद्रिय कितनी, 5, काय कौन सी, त्रस, सम्यक्त्व है क्या, हाँ हो सकता है, चौथे गुण स्थान तक, पांचवें गुण स्थान तक भी संयम हो सकता है। ऐसे एक एक 14 मार्गणाओं को उसमें लगाइएगा, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा ज्ञान कितना विशुद्ध और कितनी परिणामों की विशुद्धता इसमें बनती है। बस इसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी पढ़ें और अपने मन को शुभोपयोग में लगावें। इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।